नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना, सीएम जयराम ने दिए कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग पर जोर देने के निर्देश। हिमाचल में बोले अनुराग, जनता के आशीर्वाद से अविरल चलेगी बीजेपी की विजय यात्रा। मंडी से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने को तैयार, विक्रमादित्य सिंह ने अनुराग ठाकुर को भी दी सलाह। जन आशीर्वाद यात्रा पर राठौर ने साधा निशाना, बोले महंगाई के रूप में जनता को तोहफा दे रही सरकार। ऊना में सड़क हादसा, 8 माह गर्भवती महिला की गई जान, पति व 3 वर्षीय बच्चा घायल। कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में पति पत्नी ने किया सुसाइड। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में कोविड-19 मामलों में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए राज्य के सभी डीसी को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिए हैं। जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं। ये चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आगमन का राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह और दावत आदि हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतने छोटे से राज्य से इतनी छोटी आयु में मुझे कैबिनेट में मौका दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते थे कि नई कैबिनेट का परिचय लोकसभा में हो, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। केंद्र का मंत्रिमंडल आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जनता की सेवा करने आए हैं और उसमें हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुराग ने ये बातें आज से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अपने स्वागत के दौरान कही। अनुराग ठाकुर ने जनता का धन्यवाद किया कि वे उनको इस बारिश के मौसम में भी आशीर्वाद देने आए हैं। जनता के इस आशीर्वाद से ही भाजपा की विजय यात्रा अविरल चलती रहेगी, चाहे विपक्ष उनके रास्ते में कितने भी रोड़े अटकाए। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मंडी से प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए कहती है तो वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए उनका परिवार हमेशा लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया है कि एक तरफ जयराम सरकार मंडी संसदीय क्षेत्र और उपचुनावों वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी घोषणाएं करने में लगी है, दूसरी तरफ वित्तीय हालात का रोना रो रही है। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल आने पर स्वागत किया और कहा कि केवल अपने मन की ही बात जनता से ना कहें, बल्कि जनता के मुद्दों को भी सुने, तभी प्रदेश के लोगों का भला होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कोरोना के मद्देनजर बंदिशें लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जनसभा और आशीर्वाद यात्रा निकालकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रही है। राठौर ने कहा कि अपने 4 सालों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे जनता इन्हें अपना आशीर्वाद दे। कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर और खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। हर वर्ग आज महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है, लेकिन इसका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिलने वाला है।
राठौर ने कहा कि ये यात्रा ऐसे समय में निकाली गई है जब प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऐसे में यदि आगामी दिनों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हिमाचल के ऊना जिला में पेश आए एक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। महिला 8 माह की गर्भवती थी। हादसा पुलिस थाना बंगना के तहत थाना कला में पेश आया है। मृतक महिला की पहचान रीता देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी वणी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर के बणी निवासी विनोद कुमार अपनी पत्नी रीता देवी व 3 वर्षीय बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल सकौंड जा रहा था। इस दौरान थाना कला में विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप के साथ बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए सीएचसी थाना कला पहुंचाया गया, जहां महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी प्रेमलाल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है। हिमाचल के कांगड़ा जिला में एक पति और पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पति ने फंदा लगाकर जबकि पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की है। मामला कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा के संसारपुर टेरेस में सामने आया है। ये दंपत्ति संसारपुर टेरेस के हड़ेल पंचायत के कानपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ही पति ने आत्महत्या कर ली। पति का शव सुबह के समय देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।